वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम। ये दो शब्द समय के संदर्भ में हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। हम इस वीडियो में इस अंतर को समझेंगे और उन्हें साथ साथ उपयोग करना सीखेंगे। People often fail to appreciate the subtle difference in meaning between in time and on time. In time means with enough time to spare or early enough. In time का अर्थ है पर्याप्त समय बचाकर कुछ करना, आमतौर पर किसी समय सीमा से पहले। अगर कोई कहता है I caught the train in time, तो इसका मतलब है कि मैं ट्रेन के रवाना होने से पहले कुछ समय बचाकर उस पर चढ़ने में कामयाब रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिल्कुल तय समय पर उस पर चढ़ने में कामयाब रहा। मोर एग्जाम्पल, रिटर्न द बुक इन टाइम। यहाँ अंतर्निहित अर्थ यह है, किताब ऐसे समय में लौटाना कि मेरे पास भी उसे पढ़ने का समय हो गए। मान लीजिए आप अपने मित्र को एक पुस्तकालय पत्रिका दे रहे हैं। आपको वह पत्रिका शाम 5 बजे वापस करनी होगी। आपने अभी तक पत्रिका नहीं पढ़ी है। दोस्त को देते वक्त आपको कहना होगा रिटर्न इट इन टाइम। इसका मतलब यह है कि आपके मित्र को पत्रिका 5 बजे से पहले ही लौटा देनी होगी ताकि आपको भी इसे पढ़ने का समय मिल सके। दूसरी ओर आप पत्रिका पढ़ने के बाद उसे समय पर यानी 5 बजे लाइब्रेरी में वापस कर देते हैं। Some other examples are, I finished my homework in time for dinner, so I could eat with the family. मैंने अपना होमवर्क रात के खाने के समय पर पूरा कर लिया ताकि मैं परिवार के साथ खाना खा सकूं। She woke up in time to catch the early morning bus to school. वह स्कूल जाने के लिए सुबह की बस पकड़ने के लिए समय पर उठी। Now we discuss the term on time. फ्रेज ऑन टाइम का अर्थ बिल्कुल निर्धारित समय पर कुछ करना है। यदि आपकी बैठक दोपहर 2 बजे के लिए निर्धारित है और आप ठीक 2 बजे पहुंचते हैं, तो आप समय पर हैं। यह समय की पाबंदी और एक विशिष्ट समय सीमा को पूरा करने पर जोर देता है। यदि आपको शाम 7 बजे किसी पार्टी में आमंत्रित किया गया है और आप 7 बजे पहुंच जाते हैं, तो आप समय पर हैं। Let us some examples. I got to school on time, so I didn't miss the beginning of the class. मैं समय पर स्कूल पहुंचा, इसलिए मैंने कक्षा की शुरुआत मिस नहीं की। The bus arrived on time, and I caught it before it left for the city. बस समय पर पहुंची और शहर के लिए रवाना होने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया। उस स्थिति का वर्णन करता है जहां बस अपने निर्धारित समय पर पहुंची और व्यक्ति शहर के लिए प्रस्थान करने से पहले उसमें चढ़ने में कामयाब रहा। Now we discuss new phrase. By the time. By the time means before the specified time. समय से तात्पर्य निर्दिष्ट समय से पहले है। Return the book by this day. I'll finish my chores by the time you get back from school, so we can play together. जब तक तुम स्कूल से वापस आओगे मैं अपना काम खत्म कर लूंगा ताकि हम साथ में खेल सकें। She promised to complete the report by the time of the meeting, ensuring everything is ready for the presentation. उन्होंने बैठक के समय तक रिपोर्ट पूरी करने का वादा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रस्तुति के लिए सब कुछ तैयार है। इस प्रकार इन टाइम और ऑन टाइम में थोड़ा अंतर होता है। हमें चाहिए कि हम इन शब्दों का सही रूप से उपयोग करें ताकि हमें समय की महत्वपूर्णता समझ में आए और हम और भी सफल बन सकें। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to our channel. We'll catch you in the next video. Until then, take care.